इससे पहले दालें भिगो लेते हैं। इनके ये ऊपर का डंडी निकाल के यतिश लिया है मैंने, यतिश नाम लिया है तेरा, यतिश यतिश नाम है इसका, यतिश। अब इसी के साथ साथ एक और बात थी जो मुझे बतानी थी। तो क्या हुआ, एक तो मैं चाकू रखती हूँ पहले ना, ये लग जाएगा मुझे ऐसा। तो जय श्री कृष्ण सभी को, और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वंदना। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया मुझे जानते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। आज है न्यू डे न्यू व्लॉग। एंड बहुत ज़्यादा भाई लेनी हो रखी है ऑफिस में, क्योंकि जो हमारा पुराना वाला ट्रेनर था वो क्या करता था, आधे घंटे पढ़ाता था और फिर एक घंटे का ब्रेक दे देता था, एकदम से लोड नहीं दे रहा था, ठीक है। अब जो पढ़ा रहा है वो पढ़ा बहुत अच्छा रहा है, लेकिन भाई साहब वो इतना पढ़ा देता है, ओह ऐसा लगता है भाई छोड़ दे, हमें बख्श दे, हमें बख्श दे। और मतलब ऐसा होता है जैसे 3 बजे शिफ्ट ओवर होनी होती है, तो भाई वो एग्जैक्ट 3 बजे तक पढ़ाता है। मैंने कहा यार अब जाने दे, बस 5 मिनट जाने थे, 5 मिनट पहले जाने थे। ओह बहुत ज़्यादा वो रखा है, पर चलो कोई नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। वैसे 6 बजे शिफ्ट ख़त्म हो रही थी, बट अब वो 3 बजे ही कर दे रहा है, तो ठीक है, 3 घंटे का बफर भी तो मिल रहा है। और हाँ, इसी के साथ पता नहीं क्या अपने आप सोती हूँ, और सोते के साथ ही 4 घंटे बाद ही, 3 घंटे बाद एग्जैक्टली अपने आप ही आँख खुल जाती है, उसके बाद नींद ही नहीं आती भाई। इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है माइंड में अननेसेसरी का। ऐसा भी नहीं उसके बाद नींद आ रही है, नींद भी नहीं आ रही है, लेकिन कुछ काम करने का भी मन नहीं हो रहा, तो ये बहुत ही बेकार है, जबकि काम मेरे पास बहुत सारा पड़ा है। तो चलो पहले दिखा देती हूँ अभी हुआ क्या है। मेरे गर्मियों के कपड़े जो थे वो मैंने मेरे मतलब ऑफिस जाने के लिए जो कपड़े थे, तो क्या होता है आप हर कुछ नहीं पहन सकते ऑफिस में, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही पहन सकते हो। तो इस वजह से मैंने वो ढूंढे तो पता चला कि पता नहीं वो तो कहाँ ही है, और दिख ही नहीं रहे इतने ज़्यादा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना पूरा बेड खोलना पड़ेगा। मेरा हाइड्रोलिक बेड है, दिखा देती हूँ पहले तो मैं। एक तो पहले ये क्लटर साफ़ करना पड़ेगा, ये मैंने कपड़े निकाल के इसमें छाँटने की कोशिश करी, कुछ नहीं मिला। तो मेरा जो बेड है यहाँ तक, ये पूरा ऐसे कैसे खुल जाता है। वो पीछे जो है वहाँ पे बॉक्सेस हैं, तो उन बॉक्सेस में शायद मेरे कपड़े रखे हैं, तो अभी मुझे पूरा ये हटाना है, वो बॉक्सेस खोलना है, उन बॉक्सेस में से निकालना है, ठीक है। पहला काम तो ये करना है, बेडशीटें चेंज करनी है, ताकि उसके कवर चेंज करने हैं और साथ में आज हम साफ़ करेंगे ये पंखा, क्योंकि भाई ये बहुत गंदा हो रखा है, तो इस चक्कर में ये भी साफ़ करना है। और आज मेरा मन है दाल चावल और वो जो आलू की भाजी होती है ना, वो बना के लेके जाने का, तो इसलिए अच्छा सा खाना बनाने का मन है मेरा। तो चलो आज अच्छा सा खाना भी बनाएंगे। और क्योंकि अभी बज रहे हैं 11:15 हो रहे हैं, तो अभी से काम में लगूंगी, तो ये 2 घंटे में, तो 2 घंटे में हो जाना चाहिए, आई होप 2 घंटे में हो जाए। तो चलो लग जाते हैं फटाफट से काम में। तो काम शुरू करने से पहले दालें भिगो लेते हैं, बनाते हैं अरहर की दाल आज तो। अरहर की दाल और राइस ये भिगो देती हूँ, तब तक काम कर लूँगी, फिर ये बन जाएंगे। वैसे बहुत ज़्यादा देर नहीं भिगोने होते, 15-20 मिनट ही भिगोने होते, पर थोड़ा ज़्यादा भी भीग जाएंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। अच्छा अब ना सतुना नहीं है कि कितना भिगोए, तो अब मैं क्या करती हूँ कि ना मतलब होता क्या, हमेशा ज़्यादा ही भीग जाती है, कम बनती नहीं है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो मैं मुट्ठी के हिसाब से ही वो करती हूँ कि भाई अगर एक इंसान है तो 2 मुट्ठी दाल बहुत होगी, है ना। तो पर अब 2 मुट्ठी दाल कितनी सी होगी, देखो दिखाती हूँ, ये देखो अब इतनी सी दाल कैसे बनेगी। अब ये ना ज़्यादा ही बनानी पड़ती है, और फिर ना ये वेस्ट हो जाती है, और कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतनी बना लेते हैं, तो चलो इसको भिगो देते हैं, फिर लगते हैं आगे काम पे। तो ये है मेरा एक बॉक्स, और इसमें पर इसमें मुझे सारे वुलन क्यों लग रहे हैं, इसमें सारे वुलन है, इसमें तो नहीं है गर्मियों के। चलो दूसरा बॉक्स देखते हैं, पूरा एक और बॉक्स।
यार इसमें भी वुलन है सारे, ये तो कोई भी वो नहीं है गर्मियों का। मेरे कपड़े कहाँ गए? मुझे सच में लगा था यहाँ पे मेरे कपड़े होंगे, पर यहाँ पे तो नहीं है। मेरे कपड़े कहाँ चले गए? और अगर कपड़े नहीं हैं तो यार फिर तो मुझे सरोजनी के कपड़े लाने पड़ेंगे। पता नहीं, शायद मैंने कपड़े निकाल दिए बहुत सारे लास्ट टाइम, है ना। आई थिंक सो, दैट्स वाई ना कपड़े नहीं है। एक तो ना कपड़े मेरे पास इतने ज़्यादा है, टचवुड, बहुत अच्छी बात है, ख़रीद के लाती हूँ ऑब्वियसली तभी ज़्यादा है। तो होता क्या है कि मोटी हो जाती हूँ तो वो मतलब कपड़े छोटे क्या होते हैं, मतलब वो आएंगे ही नहीं ऑब्वियसली, तो फिर वो मेरे को डिस्कार्ड करने पड़ते हैं। और शायद अगर मैंने 15-20 किलो कपड़े लास्ट टाइम डिस्कार्ड कर दिए थे, क्योंकि मुझे अपनी अलमारी खाली करनी थी। और मेरे भाई की शादी थी, तो मेरे को अपने भाई की शादी का सारा जो मेरा लहंगे वहंगे थे उनके लिए जगह करनी थी। तो आई गेस इस चक्कर में मैंने कपड़े निकाल दिए। अब ऑफिस जाना पड़ रहा है तो अब कपड़े हैं नहीं, और जो कपड़े हैं वो ऑफिस के लिए इनअप्रोप्रिएट है। मीन्स आप सिर्फ नी तक पहन सकते हो, घुटनों तक की ड्रेस पहन सकते हो। तो मेरी कोई ड्रेस ना घुटने से भी एक बुलंद ऊपर की है, तो वो ना फिर मतलब ऐसा सच नहीं है कि कोई मुझे पकड़ के कुछ बोल रहा है कुछ है, बट यार अगर बोल दे तो फिर वो थोड़ा बेइज्जती का काम हो जाता है। और ना मुझे लगता है कि 10 लोगों के सामने कोई मुझे ऐसे बोलेगा तो बेइज्जती हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा चल छोड़, ये मैं नहीं पहन रही, फिर तो इधर ही कहीं पहन लूँगी बाहर आते जाते। पर चलो कोई नहीं, गद्दा हटा लिया है तो एक काम करते हैं, अब यहाँ लगाएंगे एक टेबल, ये है पंखा, फिर पंखा और साफ़ कर लेते हैं, फिर चेंज करेंगे बेडशीट। और मैं भूल गया आज मुझे झाड़ू पोछा भी करना है। हाँ बहुत काम है। लेकिन चलो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत ही अच्छी हवाएं हैं, बढ़िया मज़ा आ रहा है एकदम। और मेरा कूलर भी बहुत ठंडी हवाएं दे रहा है। ये देखो, ये मुड्ढा टाइप होता है जो भी है, ये लगाएंगे और फिर करते हैं काम। पंखा साफ करने के लिए मैं क्या करती हूँ, जो भी कपड़ा होता है ना, यूजुअली तो मैं जो सॉर्ट ऑफ पोछा होता है ना वो ही यूज़ करती हूँ, ठीक है, क्योंकि और उसको गीला करके यूज़ कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, जो डस्ट होती है ना वो सारी की सारी ना उस पर लगी रहती है, वो ना ऐसे बिखरती नहीं है। अगर सूखे कपड़े से साफ़ करो ना तो वो उड़ती है और फिर वो बालों में बैठती है, तो मुझे उस चीज़ से बहुत इरिटेशन होता है। इसलिए मेरे पास तो भाई मेरा पोछा था, मैंने तो भाई इसी को ही गीला कर लिया और इसी से ही साफ़ कर लूँगी। तो हो गया मेरा पंखा साफ विद इन, बिलीव मी, सिर्फ 2 मिनट में हो गया। और देखो पोछे से यही होता है, गंदगी सारी इस पे रह जाती है, इसको धो लेंगे। और वहाँ पे कुछ भी बिखरा नहीं है, ना बेडशीट पे गिरा है ना कहीं पे कुछ भी, एक बूंद कह रही, एक डस्ट का इतना सा पार्टिकल भी नहीं गिरा है। सो अब हम, ये है मेरी न्यू बेडशीट, और ये मैंने ली थी होम सेंटर से। हाँ होम सेंटर से, क्योंकि वहाँ पे 100% कॉटन वाला वो चल रहा था, कि मतलब जो वहाँ पे बेडशीट है ना वो 100% कॉटन में भी मिलती है और ऐसे मिलती है। तो अगर आपको बेडशीट लेनी है और आपको सिंथेटिक वाली नहीं पसंद, क्योंकि मुझे सिंथेटिक वाली बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो 100% कॉटन वाली क्या होता है ना, थोड़ी ठंडक सी देती है। तो 100% कॉटन में क्या होता है, उस पर लिखा होता है 300 GSM, ठीक है। GSM क्या होता है बताती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जो धागे होते हैं ना, कभी आपने बहुत पास से देखा होगा ना, तो जो फैब्रिक होता है ना उसमें ना चेक्स बने होते हैं, ठीक है। तो वो चेक्स में कितना कम मतलब क्या है, गैप कितना कम है, वो होता है GSM। मीन्स जितना ज़्यादा GSM होगा ना, तो वो जो धागे हैं ना वो उतनी पास पास में होंगे। उससे क्या होता है, उससे ना जो चादर होती है तो वो पतली नहीं होती, थोड़ी सी मोटी होती है, और ना बहुत ही मतलब वैसी होती है, स्ट्रांग होती है ना, ऐसे चिर नहीं जाएगी। ऐसे ही जो वो देखा है आपने जिससे हम दही वही छानते हैं, उस कपड़े का GSM बहुत कम होता है। तो इस वजह से उसमें जो धागे होते हैं वो दूर दूर पे होते हैं, है ना। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि ना ऐसे चेक 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 ना दिख रहा होता है अगर आप पास से देखोगे तो। लेकिन जब आप GSM ज़्यादा वाली चीज़ें लेते हो तो उसके अंदर जो वो चेक चेक है वो आर पार उसमें नहीं दिखता है। तो ये मेरी बेडशीट, अब हम ये बिछाएंगे, और आज मैं पहली बार बिछा रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी निकलती है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से लेके आई थी ना होम सेंटर से, तो उसने 100% लिखा हुआ था, और वो 100% ही कॉटन निकली थी, और बहुत बेहतरीन मेरी चादरें निकली थी। वैसी वाली चादरें मुझे कहीं पे भी नहीं मिली आज तक, ठीक है। तो फिर इसीलिए दोबारा और ज़्यादा पैसे लगा के और मैं फिर यहाँ से ही ले आई। सो अब बिछाते हैं आराम से चादर। और ये ना इस बार चलो ठीक है, वाइट है तो क्या हुआ, इस बार कोई है नहीं। अगर छत्ता होता ना तो भाई साहब वो तो नंगे पैर घूमता है पूरे घर में, फिर धूल मिट्टी लगा लेता और फिर उसके बाद चादर पे पैर रखता, और उसके बाद भाई उतने एरिया से वो चादर
काली हो जाती थी। तो अभी छत्ता नहीं है तो हम ये लाइट कलर वाली बिछा सकते हैं। वैसे मैंने छत्ते में अक्कल डाल दिया, अब वो खैर पहन लेता है चप्पलें पहन के घूमता है, क्योंकि मैं भी चप्पलें पहन के घूमती हूँ घर में ना, एड़ियाँ फट जाती है इसलिए। और हाँ, इस चद्दर का कॉस्ट है 3000 रुपये, ठीक है, क्योंकि ये कॉटन है तो बस अब मेरे 3000 ना वसूल होने चाहिए। तो अगर कोई है जिसको लग रहा हो कि भाई इतने टाइम से तुमने चद्दर नहीं बदली, तो दोस्तों आज हम चद्दर भी बदल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बेडशीट, बढ़िया लग रही है। क्या हो रहा है ना, इस पे लाइट पड़ रही है तो रिफ्लेक्शन आ रहा है और उससे ना और ना वाइट सा हो जा रहा है, तो अच्छा सा लग रहा है। उफ। तो चलो अभी, हाँ तो मैंने तो अब कपड़े नहीं है तो मंडे को तो पक्का जाएंगे ही जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब मुझे धोने हैं, ये बेडशीट धुलने को डलेगी, अभी नहीं है, ट्यूसडे को धोएंगे, क्योंकि इसको पहले भिगोना पड़ेगा। कितने टाइम भिगोना पड़ेगा इसको, भिगोना पड़ेगा कम से कम भी आधे घंटे थोड़े गर्म पानी में, उसके बाद मशीन में डालेंगे, फुली ऑटोमेटिक है तो फिर वो आधे घंटे में धो देगी। क्योंकि आज फ्राइडे है, कल है सैटरडे, फिर है संडे, तो 2 दिन तो मज़े के हैं। उस दिन तो कोई काम नहीं करना होता, सैटरडे संडे तो वो मज़े के दिन है। तो आप कुछ काम करने लगो और कुछ अटपटा ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। अभी मैं बना रही थी दाल, ठीक है, और उसी के साथ में ये वाले आलू की भाजी जो होती है, और तब मुझे पता चला मेरे पास लाल मिर्च ख़त्म हो गई है और लाल मिर्च है ही नहीं। अब मुझे 2 तरह की लाल मिर्च लानी पड़ेगी, एक जो थोड़ी सी तीखी होती है और एक जो कश्मीरी लाल मिर्च की तरह होती है। वैसे हमारे राजस्थान में मिलती है मिर्च, वो बहुत बढ़िया होती है, उसका कलर इतना बेहतरीन होता है, उसमें एक टेस्ट भी होता है, वो कश्मीरी लाल मिर्च जैसी नहीं होती। और वो हम पूरी इतनी बड़ी आती है लाल मिर्च, इतनी चौड़ी, मुझे वो वाली चाहिए। पर चलो कोई नहीं, अब देखते हैं क्या करना है। तो उसके लिए फिर मैंने क्या करा, मैंने ना हरी मिर्चियाँ काट ली है बहुत सारी। मैंने इसमें वैसे हरी मिर्च डलती नहीं है तो, पर मैंने इसमें भी ना हरी मिर्च डाल के ख़त्म करा। और दाल तो पीली होती है तो मैंने ये भी हरी मिर्च, अच्छा मैं दिखाती हूँ हरी मिर्च हम रखते कैसे हैं। तो ये देखो, ये कंटेनर है, इसमें अखबार लगा के, और ये जो मिर्चियाँ होती है ना, इनके ये ऊपर का डंडी निकाल के, और ये अभी मैं नई लेके आई हूँ, ये पुरानी है, और इसको अच्छे से ना अपना पोंछ के और फिर उसमें डाल के रख देंगे। इससे क्या होता है, जो मिर्चियों की लाइफ होती है ना वो बहुत लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये ना मिर्चियाँ ना फिर ना जल्दी ना ख़राब नहीं होती, सूखती नहीं है एक्चुअल में। ऐसे तो सूख जाती है ना बड़ी, तो अब ये सूखेगी नहीं। तो बाकी आप बताना आप कैसे रखते हो अपनी मिर्चियों को, या कोई और वेजिटेबल जो बहुत लॉन्ग टर्म तक रखनी हो। मेरी अब तो वेजिटेबल्स इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जो रैप वगैरह में आती है ना, उनको वापस से मैं रैप करके ही रखती हूँ, ताकि उनका मॉइस्चर ना निकले। मॉइस्चर नहीं निकलता तो वो ख़राब वैसे भी नहीं होती है। तो चलो अभी अरहर की दाल और बना लेते हैं साथ में, और आलू तो बन ही गए हैं, और फिर चावल चढ़ा देंगे, हमारा हो गया है फिर डिनर रेडी। और डिनर को फिर पैक कर लेंगे, नहाएंगे धोएंगे, तैयार होंगे, फिर चलेंगे ऑफिस। तो ये है हमारा आज का आउटफिट। हमें कट स्लीव्स अलाउड नहीं है, इसलिए वाइट कलर की मैं वो भी लेके आई हूँ, क्या होता है ये, जो भी होता है, कवर अप। सो यस, आज है फ्राइडे, तो आज हम फ्लावरी बन के आए हैं। तो चलो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों आज हमारा है दाल, ये है सैलेड, और आज यतेश ने लिया है, यतेश लिया है मैंने, यतेश नाम लिया है तेरा, यतेश नाम है इसका, यतेश है भाई, जितेश बोलती हूँ मैं, ठीक है तू जितेश है ना। वैसे की टांग इसने यहीं से खाना लिया, और ऐसे बढ़िया अच्छी सी लग रही है। यतेश है भाई इसकी। कुलदीप का नाम भूल गई मैं। कुलदीप क्या लेके आया था, अरे हम तो खा गए, इसकी भिंडी लेके आया था और चावल, और भाटिया ने आज कुछ नहीं लेके आया आज, ये अभी आ रहा है, ऑर्डर करा है इसने यहाँ से, रामखोर ये लेके आता। और भाभी ने आज क्या भेजा है, आज भाभी ने भेजा राजमा, क्या है राजमा और चावल ही तो है, रोटी का है। और ये हमारी डाइटिंग की पुजारन, ये इतना, एक तो इतनी छोटी बहन कौन सी दुनिया से डब्बी लाती है तू, सूंघ के वो करती है क्या, डाइट है। कम गाइस बोल दिया। तो दोस्तों हमारे साथ बहुत बुरा हो रखा है, हमारा नया ट्रेनर आया है। नहीं बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ, हमारा जो नया वाला ट्रेनर है वो हमें टाइम ही नहीं दे रहा। अभी हम नीचे आए थे, ट्रेनर ने बोला कम गाइस कम,
और अभी तक तो भाटिया जी का प्रोग्राम भी पूरा नहीं हुआ है। नहीं बुलाता रहा, चारों बाहर है, पढ़ाएगा किसे? चारों क्या, हाँ पूरी टीम बाहर है, पूरी टीम बाहर है भाई बहुत पढ़ा रहा है वो। कुछ भी नहीं पढ़ाएगा यार ये मत बोलना, ब्लॉग में डालने में दिक्कत होती है। तो वही वो इतना पढ़ा रहा है भाई, ऐसे ना मतलब ऐसा हो गया भैंस की टांग हमें छोड़ दे, हमें बख्श दे, हमें बस जाने दे, पर हम जी रहे हैं कैसे भी। बड़ा फेरा है, लेकिन टाइम दे दे भाई। वाले सब नीचे आए, वो आया ही नहीं बहन चो। कौन? हाँ उसके साथ वाले सब नीचे आए हैं, वो अपने दोस्तों के साथ भी नीचे नहीं आता। हमारा पुराना वाला ट्रेनर था, वो अपने पिछले बैच के साथ भी नीचे आता था, अपने मैनेजर के साथ भी नीचे आता था, अपने दोस्तों के साथ भी नीचे आता था। तो अभी हम आ गए हैं ऑफिस से घर, और आते के साथ ही, जब से मैं आम लाई हूँ तो मेरा आते के साथ ही एक रूटीन है, आओ और 2 आम काटो और आराम से खाओ, क्योंकि आम खा के सोने में आसानी होती है, क्योंकि मतलब फ्रूट है तो वो बहुत ही मतलब लाइट वेटेड ही फील होता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ एक और बात थी जो मुझे बतानी थी। तो क्या हुआ, एक तो मैं चाकू रखती हूँ पहले ना, ये लग जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, तो पहले फ़ोन को सेटल डाउन करती हूँ फिर पूछती हूँ। हाँ तो रख दिया है, और अब काट लेते हैं आम। आम काटते काटते एक इंसिडेंट बताती हूँ, तो फिर आप जवाब देना कि मतलब उसमें क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है, तो मेरे से आज एक उसने पूछा, लड़के ने, कि मतलब जैसे कि मानते हैं कि जो आप कर्म करते हो वैसे ही आपको भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब फ्रेंड्स कहीं खाने वाने गए, तो क्या हुआ कि मतलब रात के 4 बज रहे थे शायद सुबह के, तो वहाँ पे शॉप लगाना अलाउड नहीं था। तो क्या हुआ, उन्होंने खावा तो लिया, लेकिन जब पेमेंट का टाइम आया तो वहाँ पे पुलिस आ गई तो दुकान वाला भाग गया। ठीक है, भाग गया क्या मतलब अपनी दुकान संभालने से लगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो पैसे नहीं दे पाया। फिर वो लड़का थोड़ा आगे जाके फिर से रुका, मतलब वो सारे लोग रुके जिन जिन ने खाना खाया। फिर उन्होंने दोबारा से पैसे देने की कोशिश करी, वो अपना पेटीएम वाला वो लेके आ गया कि सर इस पे कर दो। वो जैसे ही करने लगा फिर से पुलिस आ गई और फिर वो भाग गया। पेटीएम जिसने लेना था ना दुकान वाला, वो फिर से भाग गया। अब ऐसे में क्या हुआ, अब तीसरी बार में फिर वो आया कि मतलब सर दोबारा एक और बार कर दो, तीसरी बार। तो जब वो आ रहा था तो ये लोग निकल गए वहां से। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इनकी इंटेंशन थी पैसा देने की, बट समहाउ जो भी सिचुएशन रही है पैसे नहीं दे पाए। तो अब उसने ये पूछा कि क्या ये मेरे अच्छे कर्मों में काउंट होगा या बुरे कर्मों में काउंट होगा। तो इसमें देखो मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि फर्स्ट 2 इंसिडेंट में तो उसकी इंटेंशन थी कि पैसे देने हैं। मुझे लगता है थर्ड वाली के लिए भी तुम्हें रुक जाना चाहिए था, क्योंकि जो सिनेरियो चल रहा है उसमें ऑब्वियस सी बात है 15 से 20 मिनट लगेंगे। पर फिर मुझे लगा 2 बार ट्राई करा था, नहीं हुआ, बंदा निकल गया तीसरी बार अपना फ्रस्ट्रेट होके, तो मुझे भी समझ नहीं आया। तो देखो अगर आपने ये पूरी स्टोरी सुनी है, ठीक है, तो कृपा करके कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना कि मतलब इस पे आप लोगों की क्या थॉट है। ठीक है, बाकी भाई अपना तो आम का प्रोग्राम चालू हो गया है, 2 आम खाएंगे, आराम से सोएंगे, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करा रहे हैं आजकल हमारे यहाँ पे ऑफिस में, हम कोई मज़े नहीं कर पा रहे। और अब धीरे धीरे मज़े वैसे भी कम ही हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड जैसे खत्म होने वाला होता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं क्या काम करने लग जाते हो आप। तो अभी तो हम इतने सारे जो लोग दिख रहे हैं ना खाना खाते हुए एक साथ, बाद में हम एक दूसरे की ना शक्ल देखने को भी तरसेंगे, क्योंकि इतना काम होता है कि ब्रेक एक साथ मिलेगा ही नहीं। तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब अभी ही देख लो ये सारे मज़े, बाद में तो ये नहीं होंगे। वैसे कोविड केसेस आने लग गए हैं, सो यू नेवर नो कब से वर्क फ्रॉम होम दे दे। ठीक है, तो वो भी नहीं पता, पर चलो कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा बाद में। अभी तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, और साइबर अब भी नहीं घूम पा रहे जल्दी से। ठीक है, हो मैं थक गई, खाते हैं और अब सोने जा रहे हैं। अब हम मिलेंगे कल अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।